तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे गेम थ्योरी में से एक वेरी इंपॉर्टेंट मेथड के बारे में। वो है ओड्समैन मेथड। हालांकि ओड्समैन मेथड की वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, लेकिन जो वीडियो हमने अपलोड की थी वो 2x2 मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए। यानी अगर एग्जाम में आपको 2x2 का मैट्रिक्स आता है, ओड्समैन मेथड अप्लाई करने को कहा जाता है, तो बहुत इजीली आप ओड्समैन मेथड अप्लाई करके गेम थ्योरी की प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में आपको 3x3 का मैट्रिक्स आ जाए, तो फिर वो ओड्समैन मेथड कैसे अप्लाई होगा, कैसे हम ओड्समैन मेथड की हेल्प से गेम थ्योरी को सॉल्व करेंगे, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट टाइम अगर हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका लिंक तुरंत आपको मिल जाए। वीडियो को जल्दी से अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि कुछ बेनिफिट उनका भी हो जाए। तो हम डायरेक्टली 3x3 का मैट्रिक्स सॉल्व करने के लिए ओड्समैन मेथड कैसे अप्लाई करते हैं वो नहीं, पहले हम ये देखेंगे कि 2x2 का मैट्रिक्स कैसे सॉल्व होता है, ताकि आपको ना एक डिफरेंस समझ आ जाए कि 2x2 मैट्रिक्स में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है और 3x3 के मैट्रिक्स में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, वो भी इसको देख के एटलीस्ट 2x2 का मैट्रिक्स अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और इसके बाद हम 3x3 का मैट्रिक्स भी सॉल्व करेंगे यूजिंग ओड्समैन मेथड। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर हमें देखो, सॉल्व द गेम बाय यूजिंग ओड्समैन मेथड। वैसे तो हम कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं सीक्वेंस वाइज, लेकिन यहाँ पर अगर एग्जाम में ऐसा ही लिखा आ गया कि ओड्समैन मेथड ही अप्लाई करना है, तो आपको वही अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करना है, तभी मार्क्स मिले। तो चलिए, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हो, आपको सैडल पॉइंट ढूंढना हो, मिनिमैक्स और मैक्स मिन के प्रिंसिपल को अप्लाई करें। तो प्लेयर ए एक प्रॉफिट लुकिंग प्लेयर होता है, और उसकी स्ट्रेटेजी क्या होती है? मैक्सिमाइज हिज मिनिमम प्रॉफिट। तो हम सबसे पहले रो मिनिमम फाइंड करें। तो ए की फर्स्ट स्ट्रेटेजी में 5 और 1, तो इसमें से मिनिमम क्या है? 1। देन सेकेंड स्ट्रेटेजी में से मिनिमम क्या है? ऐसे ही प्लेयर बी जो है वो एक लॉस लुकिंग प्लेयर होता है, जो कि अपने लॉस को कम करना चाहता है। तो इसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी? टू मिनिमाइज हिज मैक्सिमम लॉस, तो मिनिम मैक्स। तो कॉलम वाइज हमें क्या फाइंड करना होता है? कॉलम मैक्सिमम। तो 5 और 3 ये बी की फर्स्ट स्ट्रेटेजी है, जैसे मैक्सिमम क्या है? 5। ऐसे ही सेकेंड स्ट्रेटेजी में से मैक्सिमम क्या है? 4। इतना करने के बाद प्लेयर ए कौन सी सिलेक्ट करेगा? मैक्सिमम। और प्लेयर बी कौन सी सिलेक्ट करेगा? मिनिमम वैल्यू, जो कि इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल आती तो सैडल पॉइंट होता क्वेश्चन में, और क्वेश्चन यहीं सॉल्व हो जाता। लेकिन क्योंकि इसमें सैडल पॉइंट नहीं है, अब हमें ओड्समैन मेथड अप्लाई करना हो। ओड्समैन मेथड को अप्लाई करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला बहुत लेंथी होता है। लेकिन मैंने पहले भी बताया है और अब दोबारा बता रहा हूँ, आपको फॉर्मूला नहीं सीखना, आपको सीक्वेंस सीखना है कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्योंकि एग्जाम में फॉर्मूला लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको डायरेक्टली प्रॉपर सीक्वेंस बताना है। तो सीक्वेंस क्या है हम वो अंडरस्टैंड करते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इसमें सेटल पॉइंट नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले ये हम ऐसे डिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है, यानी ए की फर्स्ट स्ट्रेटेजी के ऑपोजिट यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी, हमें वो फाइंड करनी है। या फिर ये कह लीजिए, ए अपनी फर्स्ट स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? बहुत ही ईजी है। आपको करना क्या है? 3 - 4, जो वैल्यू आएगी 3 - 4 करके जो वैल्यू आएगी वो आपने यहाँ पर लिखनी है। लेकिन माइनस का साइन इग्नोर करना है। ओरिजिनली माइनस आ रहा है, 3 - 4, 4 बड़ी स्टेटमेंट है, 3 में से छोटी स्टेटमेंट में से 4 बड़ी स्टेटमेंट को माइनस करेंगे तो माइनस आएगा, लेकिन माइनस साइन आपको इग्नोर। तो 3 - 4 -1 1 लिखोगे। सिमिलरली 5 - 1 4 आ जाएगा। तो
इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो आएगा उसकी वैल्यू यहाँ, और इन दोनों को जो सब्ट्रैक्ट करके आएगा उसकी वैल्यू यहाँ। बस नहीं करना, इसके लिए प्रॉपर फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस ये प्रोसेस याद कर। चलिए, सिमिलरली अब हमें बी की स्ट्रेटेजीज के लिए भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? 1 -4, अगेन -3 आ रहा है लेकिन 3 लिखेंगे, माइनस साइन इग्नोर कर। देन 5 -3 2। अब इतना करने के बाद आपको ये चेक कर लेना है दोनों साइड से टोटल आपका इक्वल आना चाहिए, जो कि आ भी रहे। 1 + 4 5, 3 + 2 5। इतना करने के बाद अब आपको क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटीज। क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए अपनी फर्स्ट स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करेगा? 1 आउट ऑफ 5, 1 अपॉन। ऐसे ही क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए अपनी सेकंड स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करेगा? 4 आउट ऑफ 5, 4 अपॉन 5। सिमिलरली क्या प्रोबेबिलिटी है कि बी अपनी फर्स्ट स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करेगा? 3 ऑफ 5। और क्या प्रोबेबिलिटी है कि बी अपनी सेकंड स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करेगा? 2 आउट ऑफ 5। तो ये हमने स्ट्रेटेजीज फाइंड आउट कर ली, प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट कर ली। ये एक मिक्स्ड स्ट्रेटेजी वाला क्वेश्चन है, ये सैडल पॉइंट नहीं आया, इसमें सैडल पॉइंट होता तो ये प्योर स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन हो। अब ऐसे ही अब हमें वैल्यू ऑफ गेम भी फाइंड करनी है। वैल्यू ऑफ गेम फाइंड करने का भी एक प्रॉपर फॉर्मूला है, लेकिन आपको फॉर्मूला नहीं लर्न करना है, डायरेक्टली आप सीक्वेंस लर्न कर। कैसे करोगे? 5 × 1, 5 × 1 प्लस 3 × 4 डिवाइडेड बाय ये टोटल वैल्यू जो है ये 5, ये आ जाएगा 5 + 12 अपॉन 5, तो ये आएगा 17 अपॉन 5। वैल्यू ऑफ गेम फाइंड करने के बहुत सारे फॉर्मूलाज। आप 5 × 1 प्लस 3 × 4 डिवाइडेड बाय टोटल करने की बजाय आप ये भी कर सकते हो, 1 × 1 कितना आएगा? 1 × 1 प्लस 4 × 4, 4 × 4 डिवाइडेड बाय टोटल इज 5, तो ये भी तो इतना ही आएगा 16, और 1 प्लस करके कितना आ जाएगा? 17, 17 अपॉन 5। तो वैल्यू ऑफ गेम आपकी हमेशा इक्वल ही आएगी, बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है, फॉर्मूला लर्न नहीं करना है, आपको सीक्वेंस लर्न। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन था 2x2 के मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर हमारे पास 3x3 का मैट्रिक्स हो तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। अगेन, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो गेम थ्योरी के लिए, सबसे पहले आपको क्या देखना है? सैडल पॉइंट है कि नहीं। तो देखते हैं इसमें सैडल पॉइंट है या नहीं। तो प्लेयर ए के लिए रो मिनिमम और प्लेयर बी के लिए कॉलम मैक्सिमम। तो 3 -1 -3 मिनिमम वैल्यू है। अगेन इसमें से भी -3 और इसमें से माइनस। मिनिमम में से हमें कौन सी सिलेक्ट करनी है? मैक्सिमम। तो -3 2 बार है, कोई भी एक सिलेक्ट कर लो। सिमिलरली प्लेयर बी मैक्सिमम फाइंड करेगा, फर्स्ट में से आएगा मैक्सिमम 3, सेकेंड स्ट्रेटजी में अगेन आएगा 3, और थर्ड स्ट्रेटजी में अगेन आएगा 3। कोई भी एक सिलेक्ट कर लो, कि तीनों ही वैल्यू सेम। क्या ये इक्वल आ रहा है? 3 और -3 ऑब्वियसली इक्वल नहीं है, यानी इस क्वेश्चन में भी सेटल पॉइंट नहीं। तो अगर इसमें सेटल पॉइंट नहीं है तो अब ये क्योंकि 3x3 का मैट्रिक्स है, तो इसमें ओड्समैन मेथड कैसे अप्लाई करें? तो उसका ना एक प्रॉपर स्टेप है, मैं आपको स्टेप दिखा दूंगा, लेकिन पहले समझ लो। अगर आपने समझ लिया सीक्वेंस जो मैं बता रहा हूँ, प्रोसीजर जो मैं बता रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं लर्न करना है, प्रोसीजर लर्न करना है। प्रोसीजर जो मैंने आपको बताना है, अगर वो आपको समझ आ गया तो स्टेप्स याद करके क्या ही करोगे। चलिए, तो
डिवाइड कर देते हैं जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिवाइड किया था। ओके, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं रो वाइज कि प्लेयर ए फर्स्ट प्लेयर है, प्लेयर ए की हमारे पास स्ट्रेटेजीज जो गिवन है वो रो वाइज स्ट्रेटेजीज गिवन होती हैं, फर्स्ट स्ट्रेटेजी, सेकंड स्ट्रेटेजी और थर्ड स्ट्रेटेजी। अब हमें करना क्या है कि जो बिलो वाली रो है ना, इसको सब्ट्रैक्ट करना है अबव वाली रो। कैसे, मैं बताता हूँ। 3 माइनस -3, यहाँ पर मैं लिखता हूँ रफ में, 3 माइनस -3, क्या आएगा हमारे पास आंसर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6। तो ये हमें यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू हमने फाइंड की ना, ये वाली वैल्यू हमने यहाँ से माइनस की, तो इसके नीचे ही इसको हमें लिखना, हम इसको रिड्यूस कर दें, हम रोज और कॉलम्स को रिड्यूस करेंगे ताकि हमारे पास 2 बाय 2 का मैट्रिक्स बन जाए। ठीक, सिमिलरली ऐसे ही नेक्स्ट क्या है, -1 में से माइनस करेंगे, कैसे, -1 -3, इसमें माइनस का साइन इग्नोर नहीं होगा, अगर माइनस में कोई आंसर आएगा तो माइनस लिखेंगे, जैसे इसमें हमारे पास आंसर आएगा -4, तो इसमें हम माइनस लिखेंगे -4। ऐसे ही -3 में से हम माइनस करेंगे -1, -3 -1, क्या आ जाएगा ये -3 + 1, और बड़ी स्टेटमेंट के आगे माइनस है तो -2। आई होप ये प्रोसेस आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये फर्स्ट स्टेप है, ऐसे ही आपने यहां भी करना है, सेकेंड रो और थर्ड रो को सब्ट्रैक्ट करना है। कौन सी रो किसमें से सब्ट्रैक्ट होगी ये ध्यान रखना है, ऊपर वाली रो में से नीचे वाली रो को माइनस कर, हमने यहाँ पर क्या किया, ये ऊपर वाली रो है फर्स्ट, से हमने माइनस किया नीचे वाली रो को, सेकेंड रो। ऐसे ही सेकेंड वाली रो में से अब माइनस होगी थर्ड, कैसे होगी, इन -3 -4, कितना आ जाएगा ये, -3 + 4, माइनस प्लस माइनस होता है और स्टेटमेंट जो है उसमें माइनस है छोटी के आगे, छोटी वैल्यू के आगे, तो इसलिए 1 है। ऐसे ही नेक्स्ट 3 -3, तो ये प्लस का 6 आ जाएगा। ऐसे ही -1 -3, तो ये माइनस का 4 आ जाएगा। तो 6 - 4 -2, 1 6 -4, माइनस करते हुए गलती अगर कर दी तो आंसर नहीं आएगा। अब एक बार स्टेप देख लो, स्टेप नंबर 1 यही है हमारे पास, क्या लिखा है, सब्ट्रैक्ट ईच रो, 3/3 मैट्रिक्स हो, 3x2 मैट्रिक्स हो, 2x3 मैट्रिक्स हो, 4x4 मैट्रिक्स हो, अगर आपको बोल्ट्जमैन मेथड अप्लाई करने के लिए आ गया, सब्ट्रैक्ट ईच रो फ्रॉम द रो अबव इट। ओके, नीचे वाली रो को ऊपर वाली अबव वाली रो से माइनस करना, दिस इज दैट इज सब्ट्रैक्ट सेकेंड रो फ्रॉम द फर्स्ट रो and the third row from the second row. Write the difference of these rows in the form of two successive rows below the row of matrix. जो माइनस करके आएगा उसको उसी के नीचे, उसी रो के नीचे वाली वैल्यू के लिखते जाना है। तो ये स्टेप 1 है जो हमने फॉलो कर लिया, मैं इसको इरेज कर देता हूं। ऐसे ही अब हमें कॉलम के लिए भी करना है, कॉलम के लिए भी हमें सब्ट्रैक्शन ही करनी है। कैसे करनी है, सिंपल, फॉर्मूला नहीं, स्टेप लर्न करना है। अब कैसे करेंगे, सिंपल है, ये हमारे पास सेकेंड रो है, सॉरी कॉलम, सेकेंड कॉलम और फर्स्ट कॉलम का डिफरेंस लेंगे, माइनस का साइन इग्नोर नहीं कर, तो फर्स्ट में से माइनस करेंगे सेकेंड, 3 -1, क्या आ जाएगा, 3 + 1 4 है,
-3 -3, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन माइनस का साइन इग्नोर नहीं करेंगे, सो माइनस। ऐसे ही -4 एंड -7 आ जाएगा। वेट, ठीक हो गई ना? यही मिस्टेक नहीं होनी चाहिए क्योंकि माइनस का साइन ध्यान रखना है। -4 -3, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? -4 + 3 का 1। ऐसे ही एक बार हमें और करना है क्योंकि थर्ड भी तो है ना हमारे पास कॉलम। सेकंड में से थर्ड कॉलम माइनस करें, -1 माइनस क्या आ जाएगा? ये -1 + 3 यानी 2 आ जाएगा। 3 -1 यानी 3 + 1 4 आ जाएगा। और ऐसे ही लास्ट -3 माइनस का 6। तो एक बार मैच कर लेते हैं। 4 2 -6 4 -1 माइनस। अगर यहाँ पर गलती होगी तो आंसर आएगा ही नहीं, दिक्कत हो जाएगी। सेकेंड स्टेप भी हमारा ऐसे ही है, यहाँ पर आप देख लो क्या लिखा है स्टेप नंबर 2 में। सब्ट्रैक्ट कॉलम फ्रॉम द कॉलम टू इट्स लेफ्ट, सब्ट्रैक्ट सेकेंड कॉलम फ्रॉम द फर्स्ट, सेकेंड फर्स्ट and third column from the second, so on. Write the difference in the form of two successive columns to the right to the given matrix. फिर राइट में लिखते जाओ जो भी आएगा in respond to that. दो स्टेप्स हमने फॉलो कर ली। अब स्टेप नंबर थर्ड, कैलकुलेट द ओड्समेंट फॉर प्लेयर A's फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्ट्रेटेजी एंड प्लेयर B's फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्ट्रेटेजी। तो दोनों प्लेयर की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी के लिए अब हमें ओड्समेंट मेथड अप्लाई करना। कैसे करेंगे बहुत ध्यान से समझना ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, अब ये हमें नहीं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेयर ए की। यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्लेयर ए, और प्लेयर ए की हम फर्स्ट स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करते हैं। तो जब मैंने प्लेयर ए की फर्स्ट स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करने के लिए बोला ना, तब आपको ये फर्स्ट स्ट्रेटेजी के सामने वाली इन दोनों को डिलीट कर देना है, और प्लेयर ए के पास क्या बचा? ये मैट्रिक्स -6 4 -1 माइनस। तो प्लेयर ए के पास आया -6 4 -1 माइनस। इसकी अब हमें वैल्यू फाइंड करनी। कैसे फाइंड करेंगे? बहुत ही सिंपल है। आपको करना क्या है? रेसिप्रोकल मल्टीप्लीकेशन, ऑपोजिट, यानी -6 × -6, यहाँ पर लिखता हूँ -6 × -6, ठीक है, माइनस, बीच में माइनस का साइन है, 4 × -4 आई होप इज विजिबल। इसको सॉल्व करना है आप। कितना आ जाएगा? ये आएगा -36 माइनस, और ये माइनस का 4। अच्छा, माइनस माइनस तो यहाँ कट हो जाएगा, तो ये प्लस का 36 ही रह जाएगा। तो माइनस का ध्यान आपको बहुत रखना है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आंसर आएगा 40। इसका मतलब ए अगर अपनी फर्स्ट स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 40। 12 से एक बार समझो। हमने लिखा प्लेयर ए के लिए, प्लेयर ए अगर अपनी फर्स्ट स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करना चाहता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए आप इसको डिलीट कर दो, बचा -6 4 -1 माइनस। रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में साइन आ जाएगा माइनस। -6 × -6 -4 × -1। सॉल्व करके जो आएगा वो प्लेयर ए फर्स्ट स्ट्रेटेजी का प्रोबेबिलिटी। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ऐसे ही अब अगर प्लेयर ए अपनी सेकेंड स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करेगा तो ऑब्वियसली हमें इसको हटा देना है। 4 2 -1 -6 हमारी वैल्यूज हैं जिसको यूज करके हमें आंसर फाइंड।
यहाँ पर मैं लिखता हूँ 4 2 -1 माइनस। कैसे फाइंड करेंगे? अगेन रेसिप्रोकल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ 4 मल्टीप्लाई -6, बीच में साइन आएगा माइनस का, 2 मल्टीप्लाई माइनस। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 24 माइनस में ये माइनस का साइन है ना, माइनस, ये प्लस हो जाएगा, -24 प्लस 2, आंसर क्या आ जाएगा 22। और इसमें माइनस का साइन इग्नोर नहीं करना है, यहाँ पर तो आप ऑब्वियसली लिखोगे ही, लेकिन जब यहाँ लिखोगे तो माइनस का साइन इग्नोर हो जाएगा। ठीक, तो इन शॉर्ट यहाँ पर भी आप इग्नोर कर सकते हो, हालांकि कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में आप -22 दिखा दो, लेकिन यहाँ पर आपको माइनस नहीं शो कर, ऐसे माइनस नहीं लिखना। अब ऐसे अब हम बात कर लेते हैं पेयर ए की थर्ड स्ट्रेटेजी। अगर थर्ड स्ट्रेटेजी की सिलेक्शन होती है तो हमारे पास बचेगा 4 2 -6। ऐसे ही बी के लिए भी करना, तो सॉल्व करेंगे 4 × 4 कितना आ जाएगा 16 में -6 मल्टीप्लाई 2 -12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16 + 12 कितना आ जाएगा ये 28, यहाँ पर लिख देंगे। तो प्लेयर ए फर्स्ट सेकंड थर्ड स्ट्रेटजी की कितनी प्रोबेबिलिटीज है उसकी 40 22 28। ऐसे ही अब हमें बी के लिए भी करना है, प्लेयर बी के लिए हम यहाँ पर कर लेते हैं ट्राई। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्लेयर बी। प्लेयर बी अगर अपनी फर्स्ट स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करेगा, ये उसकी फर्स्ट स्ट्रेटेजी है ना, तो ये कट हो जाएगा, बचेगा क्या -4 6 -2 -4। इन शॉर्ट जिस स्ट्रेटेजी की बात हो रही है उसकी वैल्यू नहीं लेनी, बाकी दो की लेनी है, ताकि हमारे पास 2/2 का मैट्रिक्स बन जाए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, -4 मल्टीप्लाई माइनस, क्या आ जाएगा 16, माइनस माइनस कट हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन, 6 मल्टीप्लाई -2, ये आ जाएगा -12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16 + 12 28। फर्स्ट हमारे पास आएगा 28। चलिए ऐसे ही अगर हम प्लेयर बी की सेकंड स्ट्रेटेजी की बात करें, सेकंड स्ट्रेटेजी का मतलब है फिर हमें ये कट आउट करना होगा, हमारे पास वैल्यूज बचेंगी 6 1 -2 एंड माइनस। अब इसको ट्राई करते हैं, 6 मल्टीप्लाई -4 -24, बीच में माइनस का साइन है, 1 मल्टीप्लाई -2 तो -2 आए, तो -24 + 2 = -22 आएगा, लेकिन माइनस का साइन हटाएंगे 22। ऐसे ही प्लेयर बी की अगर हम लास्ट थर्ड स्ट्रेटेजी की बात करें, अब थर्ड स्ट्रेटेजी सिलेक्ट कर रहे हैं, इट मीन्स हमें ये कट आउट करना है और बाकी वैल्यूज चूज करनी है। 6 1 -4, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई 6 36 में माइनस का साइन है, 4 मल्टीप्लाई -4 माइनस, तो ये आ जाएगा 36 + 4, क्या आएगा 40। ये हमारे पास कितना आ गया 40। आई होप इतना स्टेप आपको क्लियर है, ये मैंने रफ वगैरह किया है, आपको एग्जाम में बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर फेयर करके करना है, ठीक है। चलिए अब फाइनली हमें ये चेक करना है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आपको ये कंफ्यूजन, कि इसका टोटल, इन तीनों का टोटल और इन तीनों का टोटल इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आया तो ही क्वेश्चन सॉल्व माना जाएगा, नहीं तो नहीं। ये इक्वल आ रहा है क्योंकि वैल्यू सेम है, अगर नहीं आ रहा तो मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेप नंबर 4,
निगलेक्टिंग नेगेटिव साइंस वो मैंने बता दिया आपको। स्टेप नंबर 5, नाउ वेरीफाई द सम ऑफ द ओड्समेंट ऑफ ए एंड बी। दोनों का सम टोटल करना है आपको। दे मस्ट बी सेम टू सॉल्व द गेम बाय मैट्रिक्स और ओड्समेंट में वो इक्वल आने चाहिए। अगर इक्वल आएंगे तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये इक्वल आए तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं। फाइनली हमारे इक्वल आ रहे हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अब इक्वल आ चुके हैं, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ कि अभी ये नहीं रिक्वायर्ड। चलिए अब हमें क्या करना है, अब हमें प्लेयर ए और प्लेयर बी प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है और वो इजी है। ये जो सामने दी हुई है ना, ये प्रोबेबिलिटीज ही हमारी फाइंड हुई है। तो प्लेयर क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्लेयर ए अपनी फर्स्ट स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करेगा 40 आउट ऑफ 9। हम इसको डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, 2 के टेबल में अगर कट करें तो 20/45 आए। ऐसे ही ए अपनी सेकंड स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 22/90 या फिर 11/45। प्लेयर ए अपनी थर्ड स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करेगा, इसके चांसेस क्या हैं 28 आउट ऑफ 90 यानी 14/45। ऐसे ही प्लेयर ई के लिए भी फर्स्ट 28/90, सेकेंड स्ट्रेटेजी सिलेक्ट होने की 22/90 और थर्ड स्ट्रेटेजी प्लेयर बी सिलेक्ट करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 40/। अब बचा वैल्यू ऑफ गेम। वैल्यू ऑफ गेम जैसे हम 2x2 मैट्रिक्स में फाइंड करते हैं वैसे ही फाइंड करें। कैसे? वैल्यू ऑफ गेम इज इक्वल्स टू 3 × 40 प्लस -3 × 20 प्लस -4 × 20 डिवाइडेड बाई क्या आएगा 90 टोटल है। तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनली आंसर क्या आएगा, मैं सीधा आंसर लिख देता हूँ। ये तो आ जाएगा 120, ये आएगा माइनस में 66 और ये भी माइनस में आएगा 4 8 32, 4 2 8 9 10 11। तो सॉल्व कर लेते हैं। 120 - 6 - 1 तो ये आ जाएगा माइनस का 58। फाइनल वैल्यू ऑफ गेम क्या है -58/90। वैल्यू ऑफ गेम फाइंड करने का एक और भी तरीका है, और भी बहुत सारे तरीके हैं। 3 - 4 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करने की बजाय हम इन 3 वैल्यूज को चूज करके अगर आंसर फाइंड करेंगे तो भी वैल्यू ऑफ गेम -58/90 क्या है। तो आप ट्राई करना इसको सॉल्व करके -1 3 और -3 के साथ मल्टीप्लाई और प्लस करके डिवाइड करके, क्या सेम आंसर इतना ही आ रहा है। चलिए तो ये हमारा क्वेश्चन था। आई होप आपको कॉन्सेप्ट इजी लगा हो, वीडियो अच्छी लगी है और इजी लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए।